वोट बैंक पर नज़र है। एक ऐसे धार्मिक संस्थान जहां से बड़े लोग जुड़ते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाकर सरकार कहीं वोट बैंक को तो नहीं साधना चाहती। पांडे जी, मोहन जी, आपको, आदरणीय व्यास जी को और सौरभ साहू जी को संध्या जोहार। देखिए, वोट बैंक की मंशा नहीं है। 3100 रुपया एक मुश्त जब हमने कहा और डिलीवर किया, तो इसमें वास्तविक एक जो समस्या आ रही थी मोहन जी, कि फर्जीवाड़ा करके या दलाली का काम करके, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ कई स्टेट के बॉर्डर से जुड़ता है, तो उधर जिस क्षेत्र से जुड़ता है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, वहाँ ये भाव नहीं है। तो क्या करते हैं कि वहाँ के भी धान को यहाँ ला के मिला के बेचने का प्रयास किया जाता है। सिस्टम पारदर्शी हो और हमारे प्रदेश के किसानों को लाभ मिले, उसके लिए प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने एग्रीस्टेक पोर्टल जारी किया। अब जो सौरभ जी कह रहे थे कि 5 लाख किसान इसमें नहीं जुड़ पाए, 24,85,897 किसान जुड़े थे। पिछले साल जब हम धान खरीदी कर रहे थे तो उस समय 25,90,000 कुछ किसान थे। तो 5 लाख का आंकड़ा कहाँ से लाए, सौरभ जी बताएंगे। दूसरा, व्यास जी ने जो सब्जेक्ट उठाया, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उठाया, लेकिन मेरी जो समझ कहती है कि मठ, मंदिर या ट्रस्ट एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ आती है। उनका एक ट्रस्ट जो होता है उसका आधार कार्ड अलग होता है, व्यक्ति का आधार कार्ड अलग होगा। ट्रस्ट के रूप में जब वो यहाँ पे अगर सम्मिलित होते हैं एग्रीस्टेक पोर्टल में, तो जो पैसा जाएगा वो ट्रस्ट के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट का अकाउंट होता है और सारी चीज़ें पहले से रजिस्टर्ड हैं। ये नहीं कि एग्रीस्टेक के लिए उनको रजिस्टर करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है व्यास जी का अपना अनुभव है, लेकिन हमारी सरकार का ये मानना है कि जब रिक्वेस्ट आई मठ से, मंदिरों से, कि हमारी भी खेती की जमीन है जिसमें धान होता है, लेकिन हम उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है, उनको परमिशन भी नहीं था। तो सरकार ने सिर्फ परमिशन दिया है कि आप मठ का, मंदिर का या ट्रस्ट का अगर दान उस खेत में होता है तो उसको मतलब समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सरकार स्वीकृति दे रही है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अगर सौरभ जी कह रहे हैं ऐसा कि जो डहरिया जी बात रख रहे थे, ऐसा इंटेंट नहीं है साहब। ऐसा इंटेंट जिसका होगा वो जाने, क्योंकि आपके दिमाग से ये बात निकल रही है तो आपकी भावना रही होगी। हमारा भावना स्पष्ट है कि प्रदेश की योजनाओं का लाभ प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के मठ मंदिरों को मिलना चाहिए, ना कि कोई बाहरी व्यक्तियों को। और देखा होगा आपने मोहन जी की पिछले 2.5 साल या 2 साल में 2 बार हमने धान खरीदी, लगातार फर्जीवाड़े को हमने रोका है, दलाली को रोका है। जो धान उधर से लाके यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग करके बेचने का प्रयास किया उसको भी रोका है। इसलिए एग्रीस्टेक पोर्टल को लाने का काम किया गया कि पारदर्शिता से हमारे सारे किसान इसमें सम्मिलित हो जाए। और दूसरा, जितने भी किसान हितैषी योजनाएं हैं, लाभ हैं, वो सीधा मतलब किसानों के हित में, अगर वो हमारे एग्रीस्टेक पोर्टल में जुड़े हुए हैं तो उनको कहीं कोई किंतु परंतु समस्या नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उसका लाभ एग्रीस्टेक पोर्टल से उठा सकते हैं। यही तो हमारी स्पष्ट मंशा है, किसानों के हित के लगातार प्रयास करना। अगर लेकिन ये जो व्यवहारिक दिक्कत बता रहे हैं पांडे तिवारी जी, वो भी तो है अपनी जगह। तो ऐसे में कौन करवाएगा पंजीयन? नहीं मोहन जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी इस पे बात की मैंने कि हर मठ, मंदिर, ट्रस्ट एक अलग आइडेंटिटी के साथ बैठा है। उनके हर, मतलब महामाया मंदिर की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय तिवारी जी, उसका एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। उसका तिवारी जी जरूर उसके सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो उसके हितग्राही नहीं हो सकते। हितग्राही होगा जो उनका पैन कार्ड होगा, जो उसका आधार कार्ड होगा। तो स्वयं में महामाया ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी आपके सुझाव के लिए आदरणीय तिवारी जी, आपने जो सुझाव दिया है, ये शासन स्तर पर हम भी रखेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली और आपको सुविधा देने का प्रयास है। आप ही के रिक्वेस्ट पे, आप ही लोग की मांग थी, प्रदेश की सुशासन की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आपकी बात, तो आपकी मांग को रखा है, स्वीकार किया है, उस पर आगे बढ़ रहे। कहीं कोई दिक्कत होगी उसको रेक्टिफाई किया जाएगा।